सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे मध्य आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद ने एक उद्धार का गीत लिखा और वो लिखते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है स्तुति करता रहूंगा। तो आइए हम अपने परमेश्वर पिता की, अपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें, क्योंकि वे हमारे छुड़ाने वाले हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं। हम उनकी महिमा करें गीत के इन शब्दों के साथ। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं है, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, आराधना।
अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। ओ यीशुआ यीशुआ करूँ आराधना आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 247वीं 247 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, यह सत्य है कि बहुत से मसीही ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, वे नियमित रूप से प्रभु भोज लेते हैं, वे रविवार को चर्च जाते हैं और आराधना में शामिल होते हैं, वे भेंटें अर्पित करते हैं और कलीसियाई कार्यों में शामिल होते हैं, इसलिए वे उद्धार प्राप्त लोग हैं और वे स्वर्ग में अवश्य प्रवेश करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये सारे लोग भ्रम में जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों के विषय में कहा है कि तुम बड़ी भूल में हो, और यह भी कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। बाइबल कहती है कि उद्धार का मार्ग और स्वर्ग का द्वार सबके लिए खुला है, परंतु यह भी निश्चित रूप से बाइबल हमें बताती है कि सब लोग न ही बचाए जाएंगे और न ही सब लोग स्वर्ग जाएंगे। हम जिनके विषय में सोचते हैं कि वे अवश्य स्वर्ग जाएंगे, उनकी संभावना स्वर्ग जाने के सबसे ज़्यादा है। वे स्वर्ग के बाहर खड़े नजर आएंगे। और हम जिनके विषय कभी सोचते भी नहीं कि वे स्वर्ग के भीतर कदापि प्रवेश नहीं करने पाएंगे, वे हमें स्वर्ग के भीतर जय जयकार करते हुए दिखाई देंगे। आज हमारी कलीसिया के पासबान आपको ऐसे लोगों के विषय में बताएंगे जिनके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे स्वर्ग के राज्य में बचा लिए जाएंगे। अतः आप आज संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा में एक गीत गाएं, और इस गीत के शब्द हैं, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू पोंछ निहारने वाले, उद्धार देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा।
आज हमारे चिंतन मनन का प्रमुख विषय है उद्धार, और यह गीत प्रार्थना के रूप में है और भजन संहिता 6 के ऊपर, जिसे आज हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे, उस भजन पर ये गीत आधारित है। परमेश्वर पिता हमारे आंसुओं को देखते हैं और परमेश्वर पिता हमारा उद्धार करते हैं, हमारी विनती को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आइए इस गीत को मिलकर हम सब गाएं। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वादा सच्चा है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वादा सच्चा है, ये वादा सच्चा है, तेरा ये वादा सच्चा है। सत्य वचन कहने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। निधि कारण हारे, जीवन देने वाले, करुणा निधि तारण हारे, जीवन देने वाले, जीवन देने वाले, अनंत जीवन देने वाले, नया जीवन देने वाले, तेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा। रक्त के द्वारा पाप क्षमा करता है, क्रूस पर बहाए रक्त के द्वारा पाप क्षमा करता है, पाप क्षमा करता है, यीशु पाप क्षमा करता है। पाप क्षमा करने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, उद्धार देने वाले, विनती सुन यीशु राजा, विनती सुन यीशु राजा।
राजा, विनती सुन यीशु राजा। हम अपने अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 6 पद 1 से 10। भजन संहिता अध्याय 6 पद 1 से 10 और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 6 और इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौटा हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप जो हमारे ऑनलाइन दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों के कोई प्रार्थना निवेदन है अथवा आप अपनी आशीषों और गवाहियों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रार्थना निवेदन को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आप सबों के लिए दैनिक प्रार्थनाओं में प्रार्थना करेंगे। नौ जीवन इवेंजलिकल चर्च की 247वीं 247th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का, जो इस समय कलीसिया भवन में हैं या अपने अपने घरों में ऑनलाइन उपस्थित हैं, या उन प्रत्येक प्रिय लोगों को मैं स्वागत करता हूं जो आने वाले समय में फेसबुक, यूट्यूब या मैसेंजर में भेजे गए वीडियो के द्वारा हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एवं आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचना इस प्रकार से हैं। लेंट पर्व पर आप सभी के आत्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आत्मिक रीति से आपका विकास करने के लिए मैं एक लेख प्रतिदिन भेज रहा हूं और सैकड़ों लोग, मैं नहीं कहूँगा हजारों हो, संभवतः हजारों लोग हो सकते हैं, प्रतिदिन आशीषित हो रहे हैं। यदि ये दैनिक आत्मिक ऊर्जा का लेख आपको प्रतिदिन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर अभी इसी समय
फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। मैं आपको नियमित रूप से भेजना प्रारंभ करूंगा। निश्चित रूप से ये आपकी आत्मिक स्थिति में परिवर्तन लेकर आएगा। आपको मनन चिंतन करने के लिए ये जरूर मजबूर करेगा। आप मनन चिंतन करेंगे, परमेश्वर की नज़दीकी में पहुंचेंगे। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। प्रार्थना करते हैं मिसेस रानी थॉमसन के लिए। वो हृदय रोग संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो। पिछले सप्ताह अचानक वो बीमार पड़ गईं। परमेश्वर पिता ने कृपा की, उन्हें चंगाई मिली। आगे भी परमेश्वर पिता की कृपा उन पर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं मिस्टर शरद पापुला के लिए। वेंटिलेटर पर हैं और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के कारण वो जीवित हैं। प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करे। उनकी पत्नी से मेरी बात हुई और उन्होंने भी यही कहा। मिस्टर सुभाष चंद्र दास, जो कि प्रभु के सेवक हैं, उनके दास हैं, हमारे लिए बड़े सहायक हैं हमारी सेवकाई के लिए। अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और जब वो अपोलो अस्पताल गए तो पता चला कि उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। फिलहाल वो डायलिसिस पर हैं। कारण पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों उनकी किडनी अचानक काम नहीं कर पा रही है। डॉक्टर लोगों को संदेह था तो एक बायोप्सी भी की गई है उनकी किडनी की, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बायोप्सी की रिपोर्ट उनके पक्ष में आई, निगेटिव रिपोर्ट आई है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उनकी कृपा उन पर हो और किडनी में जो भी शिकायत है वो दूर हो सके और ये परीक्षा की घड़ी जो उनके ऊपर उनके परिवार पर आई है वो टल सके। उनके बेटे के लिए भी, आशु के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिन्हें बोलने में तकलीफ़ है, गले में कुछ समस्या है वोकल कॉर्ड में। प्रार्थना करते हैं कि जब उसकी भी चिकित्सा की जा रही तो उन्हें आराम मिल सके। बहन मोनिका के नवजात शिशु को झटके आ रहे हैं। अस्पताल में वो नवजात शिशु भर्ती है। परमेश्वर पिता अपना चंगाई भरा स्पर्श उन्हें प्रदान करें और उन्हें चंगाई मिले। भाई अजय का एक्सीडेंट हुआ और जिसके फलस्वरूप उनके कंधे और पांव की हड्डी टूट गई है, घाव भी है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी चंगाई मिल सके। भाई उमेश को अनेक तकलीफ़ें हैं, पीलिया है उनको, जिससे कारण उनका लीवर कमज़ोर हो गया है और अपेंडिक्स की भी शिकायत है। परमेश्वर पिता चंगाई प्रदान करें। भाई मोहन का उनकी पत्नी के साथ मनमुटाव हो गया है। परमेश्वर पिता उनके ऊपर कृपा करें और ये जो मनमुटाव है वो समाप्त हो। और इसी कड़ी में हम अपनी एक बहन मिसेस जूलिटा लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं। रांची में नर्स हैं और पति पत्नी के मध्य मनमुटाव है और वो चाहती हैं कि उनका घर न टूटे, उनके पति उनके पास आ सकें जो उनसे अलग हो चुके हैं। परमेश्वर पिता प्रबंध करें उनके लिए, उनके पति के मन को समझाएं और वो अपनी पत्नी के पास आ सकें। भाई राधे के लिए प्रार्थना करते हैं। 5-6 माह से लकवा रोग से ग्रसित हैं। परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह इस भाई के ऊपर प्रकट करें, क्योंकि जब लंबी अवधि तक लकवा रहता है तो मन में अनेक चिंताएं, अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। परमेश्वर पिता इन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से चंगाई प्रदान करे। उसी प्रकार हम अपने भाई हनोक सिंह के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वे भी पैरालाइज्ड हैं, बिस्तर पर अनेक महीनों से
पड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता कृपा करे और उन्हें फिर से एक अवसर दे कि वो खड़े हो सकें अपने पाँव पर और अपनी दिनचर्या के कार्यों को कर सकें। श्रीमती एस्तर के कमर में दर्द है, परमेश्वर पिता हमारी इस बहन को उनके कमर के दर्द से छुटकारा प्रदान करे। बेटा समीर और बेटी निशु ये दोनों 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। परमेश्वर पिता दोनों बच्चों को ज्ञान दें, समझ दें, बुद्धि से परिपूर्ण करें ताकि ये अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। बेटी अन्नू पुलिस की नौकरी के लिए उन्होंने आवेदन दिया है और परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। प्रार्थना है कि हमारी इस बेटी का सिलेक्शन हो सके पुलिस की नौकरी के लिए और वो उनके लिए एक अच्छा अवसर उत्पन्न हो। प्रार्थना करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनेक स्थानों पर मसीहियों को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ विघ्नकारी तत्व आते हैं, कलीसिया में प्रवेश करते हैं, बाइबिल फाड़ते हैं, मारपीट करते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं। पर मसीहियों के साथ कई अनेक स्थानों पर भेदभाव किया गया है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। और अभी रायपुर में भी एक रैली की गई, उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि अधिकारियों के मन को निष्पक्ष बनाएं, भेदभाव ना करें मसीहियों के साथ और मसीहियों की बातों को सुन सके। भाई रोहन आलेकर के लिए प्रार्थना करते हैं। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश के बलिया में नौकरी कर रहे हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन उनका परिवार रायपुर में रहता है। उनकी पत्नी अर्पणा ने निवेदन भेजा है कि अप्रैल में एक इंटरव्यू है रायपुर के स्कूल में और वहाँ पर उनकी नियुक्ति हो सके, उनका चुनाव किया जा सके और वो रायपुर में ही सेटल हों। धन्यवाद के विषय हैं बहन अरुणा सिंह, जिनके लिए हम काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहे थे। उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ था और परमेश्वर पिता ने बड़ी कृपा की, हमारी प्रार्थनाओं को, उनकी प्रार्थनाओं को सुना और वो अभी चलने लगी हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि जो भी और कमी है, शारीरिक कमी, उसे दूर करें और पूर्ण चंगाई प्रदान करें। हम धन्यवाद देते हैं अपने बेटे पीयूष डेनियल के लिए। प्रति माह वो अपनी भेंटें हमें भेजते हैं, दशवांश। परमेश्वर पिता की कृपा हमारे उस बेटे के ऊपर, उसके माता पिता और भाई के ऊपर बनी रहे। हम अपनी 2 बेटियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, आकांक्षा साहू और प्रिया साहू। वर्षों से ये नवजीवन को अपनी भेंटें दे रहे हैं, अपने पॉकेट मनी से दे रहे हैं। परमेश्वर पिता इन दोनों बेटियों के ऊपर कृपा करें और इन्हें भौतिक और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करे। आकांक्षा की नौकरी पर और प्रिया की पढ़ाई पर परमेश्वर पिता की कृपा हो और उनके माता पिता के ऊपर भी। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखें। परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप विनती सुनने वाले परमेश्वर हैं, हमारे आंसुओं को निहारने वाले परमेश्वर हैं। दाऊद ने भी प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि परमेश्वर पिता, मेरे प्राण को बचा लीजिए, मुझे उद्धार दीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आपका स्मरण नहीं होता, मृत्यु के बाद कोई उद्धार नहीं पा सकता। पिता, आज हमारी भी यही प्रार्थना है। आज जबकि हम उद्धार विषय के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, एक बहुत ही प्रमुख विषय है, आप हमारी सहायता करें। ये सारे निवेदन अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। हमारे सारे निवेदनों पर अपनी कृपा
बरसाइए और ये सारे निवेदन आपके समक्ष खुशबूदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सकें। अपने सारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए जो इस समय अपने अपने मोबाइल में के समक्ष उपस्थित हैं और आने वाले दिनों में यूट्यूब और फेसबुक और मैसेंजर पर भेजे जाने वाले वीडियो के द्वारा आज की इस रविवारी आराधना में हमारे साथ शामिल होंगे, उनके साथ और उनके परिवार के प्रत्येक लोगों के साथ आपकी कृपा बनी रहे। और होने दीजिए पिता, हम सब सम्मिलित रूप से प्रयास करें कि हमारा जीवन आपकी करीबी में बीते, हम सब उद्धार को प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ी मनुष्य की आवश्यकता है जिसके विषय में आपने बार बार चर्चा की है। हम लालायित रहें पिता उस जीवन के लिए जो स्वर्गीय जीवन है, उद्धार के बाद हमें मिलने वाला है, ना कि सांसारिक जीवन के पीछे भागे। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी सहायता करें। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम से मांग लेते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम ईश्वर प्रदत्त आशीषों को स्मरण करेंगे परमेश्वर पिता कितने दयालु हैं, और हमारे ना कुछ होते हुए भी उन्होंने हमें बहुत कुछ बनाया है। हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य, सुसमाचार प्रचार के कार्य या कलीसिया भवन निर्माण और उसकी छत की ढलाई के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, तो हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करें, हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता।
मजबूत गढ़ है। अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है। अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आराधना के मध्य आपके चरणों में आते हैं। प्रेम पिता, धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवनों में प्रदान किया है। प्रेम पिता, कि हमारे ना कुछ होते हुए भी आपने हमें बहुत कुछ बना दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता कि अपने जीविका उपार्जन में से कुछ अंश आपको भेंट के रूप में देने पाते हैं। प्रेम पिता, होने दीजिए कि ये भेंट आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हर उस दानदाता के लिए, भेंटदाता के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी आशीषों को स्मरण किया है, अपनी धन्यवादी भेंटों को अर्पित किया है, अपनी चंगाइयों को स्मरण किया है और स्मरण किया है कि आप उनके ऊपर प्रभुता करते हैं और अपना हाथ उनके ऊपर बनाए हुए हैं। प्रेम पिता, होने दीजिए वे आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। हम उन भाइयों बहनों को स्मरण करते प्रेम पिता जिनके जीवन में दुख और तकलीफ है, कमियां और घटियां हैं, लेकिन फिर भी प्रेम पिता वे आपके नाम पर विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता कि आपने उन्हें ऐसा मन दिया है कि उनका विश्वास आपके नाम पर है और उन्होंने भी जो कुछ उनके पास था उसमें से कुछ दिया है। होने दीजिए वे आपके द्वारा आशीषित होने पाए। प्रेम पिता, आपकी योजना उनके जीवनों में लागू होने वाली हो सके। इन भेंटों को आपका स्पर्श मिलने पाए प्रेम पिता, ताकि ये भेंटें आपके नाम की महिमा, राज्य की बढ़ोतरी और प्रेम पिता कलीसिया भवन के निर्माण में उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 पद 6 से 11। यशायाह 55 पद 6 से 11 इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 25 से 31। प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 25 से 31 इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूँगी पुराने नियम से यशायाह अध्याय 55 पद 6 से लेकर 11 तक। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे
और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से नए नियम से पढ़ लूँगी। प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 25 से 31 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ और पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर अपने जीवित सत्य वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 22 से 30, लूका 13 पद 22 से 30, और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 22 से लेके पद संख्या 30 तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, यीशु नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यीशु ने उससे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और नहीं कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु यीशु कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को
परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे और जो कुछ पहले हैं वे पिछले होंगे। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से उनके अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, सारगर्भित एवं प्रेरणादायक संदेश को सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है, उद्धार सबके लिए है परंतु स्वर्ग सबके लिए नहीं है। Salvation is for all, but heaven is not for all. परंतु इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, हम सभी मिलकर संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ यह गीत गाएंगे जिसके शब्द हैं, मानवा रे कर ले तू तौबा अभी, 4 दिन की जिंदगी है ये, ना जाने कौन पल हो क्या। हमारे आज के वचन से ताल्लुक़ रखता हुआ यह गीत है, मानवा रे कर ले तू तौबा अभी तू पश्चाताप कर ले, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। यही बात राजा दाऊद ने भजन संहिता 6 उसके 4 और 5वें पद में कही है। आज के वचन से ताल्लुक़ रखता हुआ यह गीत है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं, आत्मा से भर कर गाएं, अपनी जिम्मेदारी को समझें। मानवारे मानवारे कर ले तू तौबा भी, 4 दिन की जिंदगी है ये, ना जाने कौन पल हो गया। मानवारे मानवारे कर ले तू तौबा भी, 4 दिन की जिंदगी है ये, ना जाने कौन पल हो क्या। मानवारे मानवारे मसीहा ने दुख उठाया, हाथ और पैरों को घायल किया। यीशु मसीहा ने दुख उठाया, हाथ और पैरों को घायल किया। सिर पर भी कांटों का ताज पहना, सिर पर भी कांटों का ताज पहना। बस तेरे लिए पापी रे, बस तेरे लिए पापी रे। मानवारे मानवारे कर ले तू तौबा भी, 4 दिन की जिंदगी है ये, ना जाने कौन पल हो क्या। ना
जाने कौन पल हो क्या, ना जाने कौन पल हो क्या। नए नियम में 3 गंभीर प्रश्न पूछे गए हैं और ये तीनों प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, यदि आप सुनेंगे तो ये प्रश्न आपको झकझोर देंगे, हिला देंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे ये प्रश्न। और बहुत अच्छा हो कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करने लगें इन प्रश्नों को सुनकर, पढ़कर। बताना चाहूंगा ये 3 प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था। मत्ती 19:25वां पद और उसका दूसरा हिस्सा। यहां वो प्रश्न है यीशु से, फिर किसका उद्धार हो सकता है? किसका उद्धार हो सकता है? और प्रश्न की पृष्ठभूमि ये थी कि एक बहुत धनवान युवक यीशु के पास आया अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए। यीशु ने उससे कहा था कि जा तू अपना धन बेच दे, कंगालों को बांट दे। लिखा है वो उदास होकर चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके में से, अर्थात सुई के छिद्र में से निकल जाना संभव है, परंतु धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। तो शिष्यों ने पूछा था यीशु से कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। दूसरा प्रश्न आज हमने पढ़ा है नए नियम की किताब प्रेरितों के काम से 16वें अध्याय के 30वें पद में। यहां पर जो जेलर हैं वो पौलुस से और सिलास से पूछ रहे हैं कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं कैसे उद्धार को प्राप्त करूं? और ये प्रश्न उसने बहुत कठिन समय में पूछा है। हुआ यह है कि अकारण पौलुस और सिलास बंदी गृह में डाल दिए गए हैं। उनके हाथ और पांव में बेड़ियां जकड़ दी गई हैं, लेकिन वो गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं रात्रि के 12 बजे मध्य रात्रि के समय। और लिखा है कि जो बंदी हैं वहां पर उनके गीतों को सुन रहे हैं। और ऐसा हुआ, परमेश्वर की ही योजना के अनुसार एक बहुत बड़ा भूकंप आया। लिखा है कि दीवारें गिर गई, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां जो बांधी गई थीं बंदियों को वो भी खुल गई। और जब ये सब देखा जेलर ने, तो उसने अपनी तलवार निकाल ली अपने आप को मार डालने के लिए। वो इसलिए कि यदि वो अपने आप को खत्म नहीं करता तो रोमन साम्राज्य में रोमन राजा की तरफ से अधिकारियों के ऊपर से उसे फांसी की सजा होती, जो और अधिक दर्दनाक होती। और पौलुस कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, हम सब यहाँ हैं, कोई नहीं भागा है। क्योंकि पौलुस सिलास के गीतों से तो लोगों का जीवन बदल गया, कोई भागा नहीं। मैं समझता हूँ विश्व का एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म उस रात्रि में हुआ। तो ये जो जेलर हैं उनका ख्यालात पौलुस सिलास के लिए बदल गया। बहुत आदर पूर्वक वो कहते हैं हे सज्जनों। पुरानी बाइबल में देखेंगे लिखा हे साहिबों। और प्रश्न ये, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो पहला प्रश्न उद्धार पर है, साल्वेशन पर। और जो पूछा गया है
किसका उद्धार हो सकता है। दूसरा प्रश्न है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। और उद्धार के ऊपर एक तीसरा प्रश्न भी है। लूका 13 अध्याय के 23वें पद। लूका 13 निकाल लीजिए आज का सुसमाचार का पाठ, 23वां पद पढ़िएगा। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? और ये तीनों प्रश्न जो उद्धार से संबंधित हैं हमें अवसर देते हैं कि हम खुद की जिंदगी में झांकें। उद्धार मिला है कि नहीं मिला है, जरा सोचें हम। ये तीनों प्रश्न को यदि देखा जाए तो अपने स्वरूप में अध्ययन के लिए बहुत विशाल हैं। अतः प्रश्न के पहले और दूसरे प्रश्न पर किसी और दिन हम मनन करेंगे। आज केवल तीसरे प्रश्न पर, जो लूका रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के 23वें पद में पाया जाता, अभी पढ़ा गया है आप सभी के सामने, उस पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। लेकिन इसके पहले कि हम इस प्रश्न पर विचार करें, जरा देखें पृष्ठभूमि इस प्रश्न की क्या है। तो 22वां पद पढ़िएगा, लूका 13:22। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा प्रभु था। यीशु मसीह जा रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर में पैदल यात्रा चल रही है प्रभु यीशु मसीह की। 3.5 वर्ष की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह गांव गांव गए हैं, नगर नगर गए हैं, उपदेश दिया है, प्रचार किया है, शिक्षा दी है लोगों को। और उपदेश का या उनकी शिक्षा का विषय क्या रहता था? परमेश्वर के राज्य के विषय में बताना, मन फिराव के विषय में बताना। बदल दो अपनी जिंदगी को, 4 दिन की जिंदगी है ये, ना जाने कौन पल हो क्या। प्रभु यीशु मसीह संदेश देते होंगे, उपदेश देते होंगे। संत लूका लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का प्रारंभ नासरत नगर से किया, जो उनका गृह नगर था। लूका 4 पर आ जाएं हम, और उसके 28 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब आराधनालय में, नासरत के आराधनालय में संदेश दिया, उपदेश दिया, तो लिखा है 28वें पद में, यीशु का उपदेश सुनकर नासरत के लोग क्रोधित हो गए। और 29 में लिखा है कि वे यीशु को पकड़कर पहाड़ की चोटी पर ले गए कि यीशु को वहां से धकेल दे। ये कौन लोग थे? यीशु के अपने नगर के लोग, अपने लोग पहाड़ पर ले गए हैं यीशु मसीह को, जिनको प्रसन्न हो जाना था कि उनके ही शहर का, उनके ही गांव का लड़का, उनका ही परिचित लड़का ऐसा व्याख्यान दे रहा है। 31 पद पढ़िएगा, लूका 4 का 31 पद, जहां लिखा है, फिर वह गलील के कफरनहम नगर को गया। और प्रभु यीशु मसीह उनके मध्य में से निकलकर कफरनहूम आ गए। और कफरनहूम में क्या हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी संदेश देना प्रारंभ किया। लोग चकित हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को सुनकर। प्रभु यीशु मसीह ने वहां आश्चर्य कर्म भी किए हैं। अब 42वां पद पढ़िएगा, 42। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया। प्रभु यीशु मसीह सुनसान जगह में जाया करते थे। क्यों जाते थे? कि उन्हें अवसर मिले और वो प्रार्थना कर सकें परमेश्वर पिता से। इसे क्वाइट टाइम कहते हैं। हमें भी क्वाइट टाइम ढूंढना चाहिए, शांत समय, शांत जगह, शांत स्थान, जहां हम अपना दिल खोलकर परमेश्वर के सामने रख सकें, अपने दिल की बातें कह सकें परमेश्वर से। और प्रभु यीशु मसीह इस शांत जगह पर थे, सुनी जगह पर थे, सुनी स्थान पर थे,
परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे होंगे, यद्यपि लिखा नहीं है, मेरा अनुमान है ये। और भीड़ यीशु को ढूंढती हुई वहां पर पहुंच गई है। पढ़िएगा। और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास से ना जाए। भीड़ आ गई है प्रभु यीशु के पास। कितना अंतर यहाँ पर दिखता है। नासरत के यीशु मसीह और नासरत के लोगों ने पर्वत से नीचे उन्हें ढकेल देना चाहा, और ये दूसरा शहर कफरनहूम प्रभु यीशु मसीह का स्थायी निवास स्थान था। जब नासरत के लोगों ने ऐसा व्यवहार किया यीशु से, तो कफरनहूम को, जहां पतरस का निवास स्थान था, स्थायी निवास स्थान, प्रभु यीशु मसीह अधिकांश वहीं पर रुका करते थे, ठहरा करते थे। तो भीड़ आ गई है यीशु को खोजने के लिए और यीशु से निवेदन कर रही कि आप यहीं रुक जाइए, यहीं रहिए ना हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा है। यीशु की करीबी ही इतनी खूबसूरत होती है, हम छोड़ना नहीं चाहते। पता नहीं लोग क्वाइट टाइम क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं यीशु के साथ बैठते। थोड़ा ही समय बैठिए, आनंद से भर जाएंगे आप। 43 वर्ष पढ़िएगा। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। देखिए, अब ये जो उपदेश मैं आपको बताने वाला था, जो 22वां पद हमने पढ़ा था लूका 13 का, क्या उपदेश दे रहे थे, तो यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। 4 अध्याय में पहले ही प्रकट कर चुके हैं। जब लोग रोक रहे थे, विनती कर रहे थे हमारे साथ समय बिताइए, हमारे यहाँ रुक जाइए, तो यीशु कहते हैं नहीं, मुझे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। और आगे क्या लिखा है, पढ़िए। अवश्य है कि क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। मुझे नगर नगर गांव गांव में सुसमाचार का प्रचार करना है, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है, मन फिराव का संदेश लोगों को देना है। लोग अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, उद्धार को प्राप्त करें। अब आ जाइए फिर से लूका 13 पर। तो यीशु मसीह जा रहे हैं और यीशु मसीह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर में प्रभु यीशु मसीह उपदेश देते हुए जा रहे हैं। परमेश्वर के राज्य का उपदेश, पश्चाताप का संदेश, मन फिराव का संदेश, उद्धार पाने का संदेश। तो जब यीशु जा रहे थे, 22वें पद में लिखा है यरूशलेम की ओर, तो 23वें पद के प्रारंभ में लिखा है, किसी ने यीशु से पूछा। जब यीशु मार्ग से जा रहे थे तो एक व्यक्ति यीशु के पास आया है और वो व्यक्ति यीशु से एक प्रश्न पूछता है, एक गंभीर सवाल यीशु से वो पूछ रहा है। और सवाल यही है जिस पर आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं। हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के अनेक संदेशों को सुना होगा, पश्चाताप का संदेश, मन फिराव का संदेश, उद्धार का संदेश। परमेश्वर के राज्य के ये संदेश हुआ करते हैं, क्योंकि यीशु चाहते थे कि हर कोई, हर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। बिना उद्धार के प्रवेश नहीं कर सकता, बिना पश्चाताप के प्रवेश नहीं कर सकता, बिना मन फिराव के वो प्रवेश नहीं कर सकता। तो यीशु का ये संदेश रहा करता था। अब ये व्यक्ति कोई सदूकी नहीं है, कोई फरीसी नहीं है, कोई व्यवस्थापक नहीं है, कोई शास्त्री नहीं है, क्योंकि ये लोग तो यीशु की आलोचना किया करते थे, उपहास उड़ाया करते थे यीशु का। पर ये गंभीर व्यक्ति है, इसके सामने इसका जीवन खुला हुआ है, जीवन के लिए बहुत चिंतित है, और इसीलिए यीशु से पूछ रहा है, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? एम्प्लीफाइड बाइबल में मैंने देखा और ये आया है, लॉर्ड विल ओनली अ फ्यू बी सेव्ड। क्या केवल कुछ लोग ही बचाए जाएंगे? और सेव्ड के लिए उन्होंने उसकी व्याख्या की है। सेव्ड या बचाए जाने वाले शब्द को
from the penalties of final judgment. हे प्रभु, क्या अंतिम न्याय के दंड से केवल थोड़े ही लोग बच पाएंगे? इसका जो पूरा भावार्थ है मैंने आपके सामने रखा। क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? इसका भावार्थ है, हे प्रभु, क्या अंतिम न्याय के दंड से केवल थोड़े ही लोग बच पाएंगे? अधिकांश लोग दंड के भागी होंगे। और इस पद से जो आज के संदेश का विषय मैंने निकाला है वो विषय है, उद्धार सबके लिए है परंतु स्वर्ग सबके लिए नहीं है। उद्धार, परमेश्वर का उद्धार सबके लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है, लेकिन स्वर्ग में पहुंचना सबके लिए नहीं है। Salvation is for all, but heaven is not for all. स्वर्ग सबके लिए नहीं है। जब उस व्यक्ति ने प्रश्न किया तब प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं और ये उत्तर हाँ में है। पढ़िएगा 24वां पद। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हाँ, थोड़े ही लोग वहां पर जाएंगे। यीशु कहते हैं यदि जाना है तो तुम सकरे मार्ग से, सकरे द्वार से प्रवेश करके सकरे मार्ग पर चलो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सकेत द्वार अर्थात सकरे द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। अब यत्न एक विशेष शब्द है यहां पर, उससे प्रयत्न शब्द निकला है, अर्थात स्वर्ग का द्वार इतना, स्वर्ग पहुंचने का द्वार जो इतना सकरा है कि उसमें प्रवेश करने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न शब्द के लिए न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबिल में हमेशा आपके सामने कई बाइबिल के अनुवाद रखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं उस विषय के बारे में। तो यहां पर न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में आया है प्रयत्न शब्द के लिए वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सकरे द्वार से भीतर प्रवेश करने के लिए तुमको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और NIV बाइबिल में अनुवाद आया है मेक एवरी एफर्ट, हर प्रकार की कोशिश करनी पड़ेगी, सकारात्मक कोशिशें प्रवेश करने के लिए। लेकिन जो अनुवाद मेरे को बहुत पसंद आता है वो एम्प्लीफाइड बाइबिल का अनुवाद है, बहुत सुंदर अनुवाद हुआ है। वहां पर आया है प्रयत्न करने के लिए या प्रवेश करने के लिए स्ट्राइव टू एंटर, अर्थात संघर्ष करना पड़ेगा तुमको प्रवेश करने के लिए, संघर्ष। और यह शब्द बहुत अच्छा है। हम जीवन में कई चीजों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो क्यों ना उद्धार को पाने के लिए संघर्ष करें। अब संघर्ष के लिए आगे वो लिखते हैं, एम्प्लीफाइड बाइबिल में आगे लिखा है फोर्स असाइड अनबिलीफ। इसका मतलब एक व्यक्ति यदि उद्धार पाना चाहता है तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा उसके पुराने विश्वास के साथ। दूसरी बात, उसके अविश्वास के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, कि युद्ध लड़ना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए। और उसके बाद लिखा है एंड द अट्रैक्शन ऑफ सिन, पाप से संघर्ष करना पड़ेगा, बुरी आदतों से संघर्ष करना पड़ेगा, बीती जिंदगी से संघर्ष करना पड़ेगा, अपने सिद्धांतों से, जो खराब सिद्धांत हैं जीवन में आपने बना लिए उससे संघर्ष करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सकरे द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, अर्थात जब तक कोई सांसारिक जीवन या पापमय जीवन के द्वार को ठुकराकर पश्चाताप कर उद्धार प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो स्वर्गीय द्वार
में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ ये है। इसके आगे पढ़िए 24वां पद, लूका 13:24वां पद, उसका दूसरा हिस्सा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे। यीशु कहते हैं बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे, बहुत से लोग संघर्ष अंत तक नहीं कर पाएंगे, कड़ा परिश्रम नहीं कर पाएंगे। ये परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत सी बुरी आदतों से, पापमय जीवन की बुरी आदतों से लड़ करके ही आप वहां जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे परंतु और ना कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे। एम्प्लीफाइड बाइबल में आया, मेनी विल ट्राई टू एंटर बाय देयर ओन वर्क्स। इनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रवेश करना चाहेंगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी के साथ लड़ाई नहीं की, हमने किसी को कभी कुछ भला बुरा कहा नहीं, हमने नैतिक रूप से हम बहुत अच्छे हैं। पर एम्प्लीफाइड में लिखते हैं नॉट बाय योर वर्क्स, नॉट बाय योर ओन वर्क्स। खुद के भले कार्यों से भी आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे वहां पर। बहुत से लोग अपने अच्छे कार्यों की योग्यता के आधार पर प्रवेश करना चाहेंगे। इसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा। यदि बहुतेरे प्रवेश नहीं कर सकेंगे तो प्रवेश करने वाले थोड़े ही होंगे। जैसा मैंने बताया, बहुत से लोग संघर्ष नहीं कर पाएंगे, कड़ा परिश्रम नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन को बदल नहीं पाएंगे। जो समझौता किया उन्होंने संसार से, पाप की जिंदगी से, उसे वो तोड़ नहीं पाएंगे। तो इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि केवल थोड़े लोग ही उद्धार प्राप्त करेंगे। तो पद 23 में उसके प्रश्न का उत्तर है। यहां दूसरे प्रकार से यीशु ने उत्तर दिया, लेकिन उत्तर हाँ में है। थोड़े ही लोग प्रवेश कर पाएंगे वहां पर। तो थोड़े लोगों से प्रभु यीशु मसीह यहां पर बात करते हैं। 3 संदर्भ के बारे में मैं आपको बताऊंगा जहां पर यीशु ने मुझसे और आपसे बात की है कि थोड़े ही लोग प्रवेश करेंगे। पहला संदर्भ निकालिए, मत्ती 7:13 और 14। ये बहुत लोकप्रिय संदर्भ है जहां पर प्रभु यीशु मसीह सकरे फाटक की, चौड़े फाटक की, सकरे मार्ग की और चौड़े मार्ग की बात कर रहे हैं। पढ़िएगा एक बार, फिर मैं आपको 5 बातें बताऊंगा। ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने 5 बातें मुझे और आपको समझाई हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अद्भुत शिक्षा। केवल 2 ही पद हैं। 5 बातें मैं बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने तुलना की है यहाँ पर इस दृष्टांत में। अद्भुत शिक्षक थे प्रभु यीशु मसीह, या हैं बोलना चाहिए, लेकिन थे मैंने लगाया उस समय उन्होंने ये कहा था। 5 बातें बताना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 2 द्वार हैं, एक सकरा द्वार है और दूसरा चौड़ा द्वार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 2 मार्ग है, एक मार्ग सकरा है, दूसरा मार्ग चौड़ा है। प्रभु यीशु मसीह तीसरी बात कहते हैं कि 2 लोगों का समूह है यहाँ पर। एक समूह वो है जो सकरे द्वार से होकर या प्रवेश करके सकरे मार्ग पर चलता है, और दूसरे लोगों का समूह वो है जो चौड़े द्वार से प्रवेश कर चौड़े मार्ग पर चलता है। चौथी बात, दोनों प्रकार के लोगों की 2 अंतिम मंजिल है। सकरे मार्ग पर चलने वाले लोगों की अंतिम मंजिल जीवन है, ये स्वर्गीय मंजिल है, और चौड़े मार्ग पर चलने वाले लोगों की अंतिम मंजिल विनाश है या नरक है।
तो एक स्वर्गीय जीवन को बता रहा है, एक सांसारिक जीवन को बता रहा है। जो स्वर्गीय जीवन है वहां पर अनंत जीवन मिलता है, लेकिन सांसारिक जीवन बिताने पर नारकीय जीवन मिलता है। मंजिल नारकीय जीवन की है। और पांचवी अंतिम बात, दोनों प्रकार के लोगों की अंतिम मंजिल पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या का भी वर्णन प्रभु यीशु मसीह करते हैं। वो कहते हैं कि चौड़े द्वार से प्रवेश करके चौड़े मार्ग पर चलकर अंतिम मंजिल जो विनाश है या नरक है, पहुंचने वालों की संख्या बहुतेरे हैं। उन्होंने कहा बहुतेरे प्रवेश करते हैं, परंतु वो कहते हैं सकरे द्वार से प्रवेश करके सकरे मार्ग पर चलकर अंतिम मंजिल या अनंत जीवन या स्वर्गीय जीवन पर पहुंचने वालों की संख्या थोड़ी सी है। वो कहते हैं थोड़े ही प्रवेश करते हैं। उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, सकरे मार्ग पर चलने वाले लोग थोड़े हैं। सकरे द्वार से प्रवेश करके सकरे मार्ग पर चलने वाले लोग थोड़े हैं। उद्धार की मंजिल पर पहुंचने वाले लोग थोड़े हैं। दूसरा संदर्भ देना चाहूंगा आज के ही पाठ से, लूका उसका 13वां अध्याय 20-30वां पद पढ़िएगा। नहीं, क्षमा कीजिएगा, मत्ती 22 उसका 14वां पद। मत्ती 22 उसका 14वां पद पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं थोड़े हैं। उद्धार पाने वाले थोड़े, सकरे द्वार से प्रवेश करके सकरे मार्ग पर चलने वाले थोड़े, अनंत जीवन पाने वाले थोड़े। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह फिर थोड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण सबके लिए है। प्रत्येक जाति के, संसार के प्रत्येक जाति के प्रत्येक लोगों के लिए यीशु का निमंत्रण है। मत्ती 11:28 में उन्होंने लिखा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। उनके कहने का ये तात्पर्य नहीं है वे जो मजदूर हैं और बोझ उठाते हैं, परिश्रम करते हैं, केवल वो नहीं। यदि कोई अरबपति है वो भी परिश्रम करता है। अनेक प्रकार की चिंताएं होती हैं, चिंताओं का के बोझ से वो लदा होता है। और हमारा भी जीवन ऐसा है। और यीशु कहते हैं मेरे पास आओ, यू कम टू मी। तो प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण सबके लिए है। उन्होंने सबको बुलाया है। इस संसार के प्रत्येक जाति के प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक पीढ़ी के लोगों को भी बुलाया है उन्होंने, मेरे पास आओ। और बाइबिल कहती है रोमियो 8:32 में कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में सबके लिए भेजा है। प्रभु यीशु मसीह भेजे गए हैं सबके लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना रक्त सबके लिए बहाया है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाया है तो सबके लिए बहाया है। प्रभु यीशु मसीह ने सब मनुष्यों के लिए अपना बलिदान क्रूस पर किया है। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मारे गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। आगे बढ़ना है, बहुत से पद हैं, मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ें। सारांश ये है कि यीशु कहते हैं कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तीसरा संदर्भ देना चाहूँगा, निकालिए उसके लिए पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 20वां पद पढ़िएगा। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 20वां पद सीखने के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये नूह के समय की बात है जिसकी चर्चा संत पतरस कर रहे हैं। पढ़िएगा पहला पतरस 3 अध्याय 20वां पद। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े
लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हाँ, थोड़े से लोग, यहाँ पर भी थोड़े शब्द का वर्णन है। थोड़े लोग, 8 प्राणी, 8 लोग बच गए हैं। जब परमेश्वर पिता नूह के दिनों में जल प्रलय के पहले जब उन्होंने आदेश दिया है नूह को कि एक जहाज बना ले, संत पतरस लिख रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने धैर्य रखा है। ठहरे रहे, किसके लिए ठहरे रहे? कि लोग मन फिराएं। और यदि आप पढ़ें दूसरा पतरस दूसरे अध्याय का 5वां पद, तो आप पाएंगे कि नूह ने प्रचार किया है उस समय के लोगों को, मन फिराव का प्रचार किया। नाश मत हो तुम, परमेश्वर के पास आ जाओ, बुरे काम को छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि सृष्टि बुराई से, सृष्टि के लोग बुराई से बिगड़ गए हैं। और नूह संदेश देता था कि मन फिरा लो, परमेश्वर के पास आ जाओ, जल प्रलय आने वाला है, मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है। और लिखा है परमेश्वर पिता धैर्य रखकर ठहरे रहे जब जहाज बन रहा था कि लोग मन फिरा कर आ जाएं। और परमेश्वर पिता ने जो जहाज बनवाया था नूह के द्वारा, कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था। अनेक लोग जो पश्चाताप करते वो आ सकते थे जहाज में, अपने जीवन को बचा सकते थे, लेकिन लिखा है कि थोड़े लोग ही बच पाए। परमेश्वर के ऊपर पश्चाताप करने वाले लोगों की संख्या, विश्वास करने वाले लोगों की संख्या, क्षमा करेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। नूह का घराना बचाया गया। तो उपरोक्त तीनों संदर्भों के द्वारा हमने अच्छी तरह समझ लिया कि थोड़े ही लोग उद्धार प्राप्त करेंगे। उस व्यक्ति का प्रश्न लूका 13 अध्याय 23वां पद, क्या थोड़े लोग उद्धार प्राप्त करेंगे, हमारे समक्ष बाइबिल की 5 सच्चाइयों को प्रकट करता है। बहुत स्पष्ट रीति से 5 सच्चाइयां, और इन सच्चाइयों को जानना बहुत आवश्यक है आप सभी को। पहली सच्चाई के बारे में मैं बताऊंगा। पहली सच्चाई बाइबिल की या सुसमाचार की या नए नियम की कहना चाहिए, ये है कि परमेश्वर के उद्धार की योजना इस संसार के प्रत्येक लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। न ही वर्तमान संसार, लेकिन हमारे पहले भी जो संसार अब नहीं रहा, उनके लिए भी ये योजना उपलब्ध थी। प्रत्येक लोगों के लिए परमेश्वर के उद्धार की योजना उपलब्ध है, और ये उपलब्धता मुफ्त में है। उद्धार मुफ्त में है। Salvation is freely available for all, for everyone. परमेश्वर की योजना सब मनुष्यों को बचाने अर्थात उद्धार प्रदान करने की है, और इस विचार को परमेश्वर पिता ने प्रकट किया यूहन्ना के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यह सुनहरा पद है बाइबिल का, गोल्डन वर्स। परमेश्वर ने जगत से, सारे संसार के लोगों से, विदाउट कास्ट एंड क्रीड जिसको कहना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के सबसे प्रेम किया है, और अपने इकलौते पुत्र को दिया है उन्होंने कि वो अपना बलिदान करें क्रूस के ऊपर, अपनी देह दें, और मेरे और आपके पापों के कारण जो दंड मुझे और आपको सहना था उसे यीशु सहले क्रूस के ऊपर, और अपने देह का रक्त बहाए एक एक बूंदों को क्रूस पर कीलों से जकड़े हुए,
ताकि मुझे और आपको हमारे पापों की क्षमा मिल सके और उसके द्वारा उद्धार मिल सके, अपने पुत्र को दे दिया। आगे लिखा है ताकि जो कोई, अब ये जो कोई है परमेश्वर की तरफ से एक ऑप्शन है, एक विकल्प है, चुनाव है वहां पर कि उस यीशु पर जिन्होंने अपना बलिदान क्रूस पर किया मानव जाति के उद्धार के लिए, उस पर विश्वास कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये स्वतंत्रता है जो परमेश्वर ने दी। यही स्वतंत्रता परमेश्वर ने आदम को दी थी, हवा को दी थी। उन्होंने गलत उपयोग किया और आज भी लोग उसी क्रम में जी रहे हैं, तिरस्कार करते हैं यीशु मसीह का, उसके क्रूस का तिरस्कार करते हैं। तो बाइबल का परमेश्वर मानव को बचाने के लिए स्वयं वो मानव बन गया। यूहन्ना 1:14 में हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई के साथ मनुष्यों के बीच में डेरा किया, निवास किया। ये वचन कौन है जो देहधारी हुआ है? इसको यूहन्ना पहले अध्याय के पहले पद में लिखते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये परमेश्वर देहधारी हुए हैं, हम सब के बीच में निवास किया है। यीशु ने मानव को बचाने के लिए मानव बन गए ताकि मानव का उद्धार हो सके। कितना अद्भुत परमेश्वर है ये बाइबल का परमेश्वर। हमें गंभीर होने की आवश्यकता है इस प्रश्न के ऊपर, क्या मैं बचाया जाऊंगा? क्या मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साफ गोई से कहा है, लूका 13:24 पद के दूसरे हिस्से में, बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाइबल का परमेश्वर चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो। एक पद निकालिए, यशाया 53 उसका 6वां पद पढ़िएगा। यशाया 53 अध्याय का 6वां पद। यशाया ने प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की, क्रूस पर उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी है। और वो क्या लिखते हैं, पढ़िएगा यशाया 53 6वां पद। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर पिता ने हम सभी के पापों का बोझ, अधर्मों का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया जब वो क्रूस पर थे। मेरे और आपके पाप को लेकर, अपराध को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया है। तो ये उद्धार सबके लिए उपलब्ध है, विदाउट एनी कास्ट। इट इज फ्री, सॉल्वेशन इज फ्री। उद्धार मुफ्त में है। अब दूसरी सच्चाई के ऊपर आते हैं। बाइबल की दूसरी सच्चाई, यह सत्य है कि उद्धार सबके लिए है और मुफ्त है, परंतु बाइबल कहती है कि दूसरी सच्चाई यह है कि सब बचाए नहीं जाएंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धार सबके लिए उपलब्ध है लेकिन सब लोग नहीं बचाए जाएंगे। परमेश्वर के वचन की गंभीर सच्चाई है ये। और जैसा मैंने कहा, मुझे और आपको गंभीर होने की आवश्यकता है कि ये जो थोड़े लोग हैं जो बचाए जा रहे हैं, क्या उनमें मैं शामिल हूं? क्या जीवन की किताब में मेरा भी नाम लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्टता से कहा है, लूका 13:24 पद के दूसरे हिस्से में, बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रयत्न तो बहुत से लोग करेंगे पर सफल नहीं हो पाएंगे।
जीवन के संघर्षों से हार जाएंगे। पद 25 के पढ़िएगा, लूका 13 उसका 25वां पद और उसका दूसरा हिस्सा। और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे। और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। हाँ, द्वार बंद हो गया है। परमेश्वर ने अपना न्याय प्रकट किया है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उद्धार अभी ले लो। एक बार द्वार यदि बंद हो गया तो चाहे जितनी भी विनती करो, जितना भी खटखटा लो, यहां पर लिखा है तुम बाहर खड़े हुए खटखटा कर कहने लगो। कब की बात है? जब द्वार बंद हो गया है। जो थोड़े लोग हैं जो बचाए गए हैं द्वार के भीतर, उन्होंने प्रवेश कर लिया है, द्वार बंद हो गया है, तुम बाहर खड़े हो, तुम विनती करते रहो, लेकिन द्वार खुलेगा नहीं। लिखा है, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे। और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। 2 बार यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। 27 पद में भी उन्होंने फिर से कहा है, मैं तुमसे कहता हूं मैं नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। यह द्वार कोई साधारण द्वार नहीं है। यह द्वार अनुग्रह का द्वार है, परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ है, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। क्योंकि इफिसियों 2:8 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम तो किसी काबिल नहीं थे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर की सभा में बैठने के लिए, उनके उस भोज को जो सबों के लिए उन्होंने रखा है स्वर्ग में, उसमें उपस्थित होने के काबिल नहीं थे हम। पर ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये द्वार अभी खुला है, ये अनुग्रह का द्वार है। प्रभु यीशु मसीह एक बार आए हैं 2000 वर्ष पहले, इस द्वार को उन्होंने खोला है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता वो दोबारा आने वाले हैं और जब वो आएंगे तो इस द्वार को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जिस द्वार को वो खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिस द्वार को वो बंद करते हैं उसे कोई खोल नहीं सकता। अभी वो द्वार खुला है और संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उस द्वार को, अनुग्रह के द्वार को बंद कर दे। यीशु ही बंद करेंगे। परमेश्वर पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक पद निकालिएगा, पढ़िएगा, 2 पतरस 3 अध्याय 9वां पद। परमेश्वर पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं उन सभी के लिए जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया है, अभी तक उद्धार को नहीं पाया है। परमेश्वर पिता प्रतीक्षारत हैं। जैसे नूह के समय धीरज धरकर उन्होंने प्रतीक्षा की, वैसे ही प्रतीक्षा अभी भी कर रहे हैं। पढ़िएगा 2 पतरस 3 अध्याय 9वां पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परमेश्वर पिता धीरज धरते हैं कि तुम मन फिरा लो ताकि नाश ना हो, अन्यथा हमें खटखटाना पड़ेगा दरवाजा, दरवाजा कभी खुलेगा नहीं और यीशु कहेंगे मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। द्वार खटखटाने वालों के लिए ऐसा भागा दिन और कोई हो नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम रोगे। यहां पर पढ़िएगा, जब ये होगा 28वां पद पढ़िएगा, लूका 13 का 28वां पद। वहां लिखा है रोना और दांतों का पीसना होगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए तुम अपने देखोगे। आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे। तुम रोगे, आंसू बहाओगे, दांत पीसोगे।
प्रभु यीशु मसीह ने 2 अन्य स्थानों पर भी यही बात कही है। मत्ती 5:23 में उन्होंने कहा है कि उन सब लोगों को जो अंत के दिन में कहेंगे, प्रभु क्या हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए, क्या हमने भविष्यवाणी नहीं कही। मत्ती उसके 7वें अध्याय के 22वें पद में तो यीशु कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। खुलकर कह दूंगा, ये लिखा है, खुलकर कह देंगे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हें नहीं जानता। और फिर हम एक दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं जिसे यीशु ने मत्ती रचित 25 अध्याय में कहा है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 5 कुंवारियां थीं जो सुबुद्धि थीं, बुद्धिमान थीं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भीतर प्रवेश कराया अपने साथ विवाह घर के द्वार से होकर। लेकिन जो 5 निर्बुद्धि कुंवारियां थीं जो तैयार नहीं थी दूल्हे के आगमन के लिए, वो बाहर खड़ी हैं, खटखटा रही हैं। और यीशु ने कहा है कि मैं सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यदि हमने उद्धार नहीं पाया तो हमें भी यीशु से यही सुनने के लिए मिलेगा। परमेश्वर के उद्धार को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। संत पतरस कहते हैं, पहला पतरस 4:17 में, जब परमेश्वर के न्याय का प्रारंभ हमसे होगा तो उनका क्या हश्र होगा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। न्याय मुझसे और आपसे जो परमेश्वर को जानते हैं लेकिन उद्धार पर कायम नहीं रहे, उद्धार को पाया नहीं, तिरस्कार करते रहे, न्याय हमसे प्रारंभ होगा। तीसरी बात, तीसरी सच्चाई पर आए। दूसरी सच्चाई हमने देखा कि उद्धार सबके लिए, लेकिन सारे लोग उद्धार नहीं पाएंगे, सब बचाए नहीं जाएंगे, ये हमने देखा। तीसरी बात, बाइबल की तीसरी सच्चाई, जब न्याय होगा तब ऐसे लोग जिनके विषय किसी ने सोचा नहीं, कभी नहीं सोचा, वे बचा लिए जाएंगे। कभी नहीं सोचे, हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे न्याय के दिन। जिनके विषय कभी सोचा नहीं, कल्पना नहीं की, सपने में भी नहीं सोचा, वे लोग बचाए जाएंगे। लूका 13:30 पढ़िएगा। आज का जो सुसमाचार का पाठ है, लूका 13 अध्याय 30वां पद। यहाँ लिखा है, और देखो, कुछ पहले हैं जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो अंतिम है वे प्रथम होंगे। जो प्रथम अभी दिखाई दे रहे हैं, जो अंत में होंगे वो प्रथम होंगे। प्रभु यीशु मसीह का कहना है। और समझाना चाहूँगा, एक यहाँ पर एक कतार की कल्पना की गई है, क्यू की कल्पना। और जब न्याय होगा तो पृथ्वी पर जो लोग प्रथम पंक्ति में नजर आ रहे थे, हो सकता है काफी दुआ प्रार्थना का जीवन हो, कई प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने का जीवन हो, ऐसे लोग जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये तो बहुत उपवास रखने वालों में से हैं, बहुत धार्मिक जीवन जीने वालों में से हैं, प्रथम पंक्ति में हैं, पृथ्वी पर न्याय के दिन अंतिम छोर पर नजर आएंगे। और जिनके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते, ऐसे विश्वासी लोग, हम सोचते हैं कि उनसे हम श्रेष्ठ हैं, ऐसे विश्वासी लोग जो पृथ्वी पर अंतिम पंक्ति में हैं, जब स्वर्गीय न्याय प्रकट होगा तब वो पंक्ति के शुरुआत में नजर आएंगे। न्याय के दिन सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, पुल्टा उल्टा हो जाएगा, अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। हम प्रभु यीशु मसीह के काल में 7 लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनके विषय समकालीन लोग, उनके काल के लोग कभी यकीन नहीं करते थे कि ये उद्धार पाएंगे, लेकिन उन्होंने उद्धार को पाया, पापों की क्षमा प्राप्त की है।
सबसे पहले पापिनी स्त्री के बारे में बताऊंगा, जिसका उल्लेख हमको लूका के 7वें अध्याय में मिलता है। और हम पढ़ते हैं, शमौन फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं भोजन पर, और एक पापिनी स्त्री आई है वहां पर, और वो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक कर रही है, रो रो करके, आंसू बहा बहा करके अपने पापों की क्षमा मांग रही है यीशु से, और यीशु ने उसके पाप को क्षमा किया है। एक धर्मी जन है शमौन, जिसने यीशु को बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैंने इसके पाप क्षमा किए, तूने मेरे विषय में कुछ सोचा ही नहीं। बहुत अच्छा वर्णन है, जरूर पढ़िएगा, लूका का 7वां अध्याय। फिर यीशु ने एक दृष्टांत कहा है शिष्यों के सामने, एक फरीसी और महसूल लेने वाले का दृष्टांत। फरीसी प्रार्थना कर रहा, वेदी के पास पहुंचकर 25 शब्दों की प्रार्थना में 7 बार मैं शब्द आया है, और वो अपना बखान कर रहा है। पर महसूल लेने वाला वेदी से बहुत दूर है, केवल कुछ शब्दों की प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर। गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, हाथ उठा, वो वेदी के पास भी नहीं आना चाहिए, लेकिन फरीसी तो हाथ उठाकर स्वर्ग की तरफ हाथ उठाकर वो प्रार्थना कर रहा है, और ये इतना दूर है वेदी से। इसका समर्पण है परमेश्वर के प्रति, सच्चा पश्चाताप है, इसका मन फिराया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यही धर्मी ठहराया गया, परमेश्वर की दृष्टि में इसी की प्रार्थना सुनी गई। चौथा, जक्कई के बारे में हम पढ़ते हैं, तीसरा, उड़ाव पुत्र के बारे में लूका 15 अध्याय में इसका वर्णन है। पिता से अपना हिस्सा लेकर चला गया है, कुकर्म में संपत्ति उड़ा दी है, और अपने बड़े भाई की दृष्टि में वो एक पापी है जिसने धोखा किया है पिता के साथ। उस बड़े भाई ने उसके पश्चाताप को नहीं देखा, उसके पाप को देखा, लेकिन पिता है उसके पश्चाताप को देखते हैं, उसके मन फिराव को देखते, क्योंकि वो लौट कर आया है। तो ऐसे लोग हैं जिसके बारे में उस जमाने के लोगों ने कभी सोचा नहीं कि इनके पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन उनके पाप क्षमा किए गए हैं। चौथा, जक्कई है, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये तो पापी है, और यीशु पापी के घर में गया है। लेकिन यीशु कहते हैं लूका के 19वें अध्याय में 9वें पद में, यीशु कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया है। फिर हम पढ़ते हैं, क्रूस पर डाकू है, लूका में ही इसका वर्णन है 23 अध्याय में 43 पद में, और वो डाकू पश्चाताप करता है यीशु के सामने, और यीशु कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लोगों की दृष्टि में वो डाकू है, परमेश्वर की दृष्टि में वो पश्चाताप करने वाला मनुष्य है, मन फिराने वाला है। और जब कोई मन फिराता है तो स्वर्ग में भी आनंद होता है। उसने मन फिराया, इसलिए यीशु कहते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यूहन्ना में हम 4 अध्याय में, यूहन्ना के 4 अध्याय में एक महिला के बारे में पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं कि 5 पति तू कर चुकी है, और जिसके पास है वो भी तेरा पति नहीं है। और यीशु उसके पापों को क्षमा करते हैं, और वो कहती गांव में जाके मुझे क्रिस्तुस मिल गया है, मुझे मसीह मिल गया है। उसने मेरी सारी बातें, बीती जिंदगी की जो कुछ मैंने किया था सब कुछ खुलकर बता दिया है, मुझे उद्धारकर्ता मिल गया है। लोगों की दृष्टि में वो पापिनी महिला थी, लेकिन यीशु के दृष्टि में पश्चाताप करने वाली महिला वो थी। और अंतिम बात, जन्म से नेत्रहीन है, यूहन्ना के ही 9वें अध्याय में यीशु ने उसे चंगाई दी है। लोग पूछ रहे हैं कौन है, और वो कहता है कि वो उद्धार करता है। यीशु को दंडवत किया है, उसने अपने पापों की क्षमा मांगी है यीशु से,
क्योंकि यीशु ने उसे जीवन दिया है। जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं वो प्रथम पंक्ति में होंगे, इसलिए हम सावधान हो जाएं। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान किया है। इस दुनिया में बहुत जगह सफलता प्राप्त करते हैं, हम प्रथम पंक्ति में नजर आते हैं, कभी पीछे रहना नहीं चाहते। लेकिन यीशु कह रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है आप इस दुनिया में प्रथम पंक्ति में, लेकिन न्याय के दिन आप अंतिम पंक्ति में नजर आएंगे। चौथी बात, चौथी सच्चाई जिसे आपके सामने बताना चाहूँगा, ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सोचते हैं कि वो बचा लिए जाएंगे वो नहीं बच पाएंगे। ये भी परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम मसीही परिवारों में जन्मे हैं, हम बचा लिए जाएंगे। बहुत से मसीही लोग सोचते हैं कि हमने बपतिस्मा लिया है, हम प्रभु भोज लेते हैं, हम कलीसिया के सदस्य हैं, हम बचा लिए जाएंगे। नहीं बच पाएंगे जब तक पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे और एक आत्मिक जीवन हम व्यतीत नहीं करेंगे। बदला हुआ जीवन, परिवर्तित जीवन, नए जन्म का जीवन हम व्यतीत नहीं करेंगे मृत्यु तक, हम नहीं बच पाएंगे। यदि कोई सोचता है कि हम चर्च के बहुत अग्रणी सदस्य हैं, चर्च की गतिविधियों में भाग लेते हैं, क्वायर में गीत गाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, परमेश्वर देखेंगे हमें बचा लेंगे, ये संभव नहीं है। यशायाह कहते हैं 64 अध्याय के 6वें पद में, तुम्हारे धर्म के काम जो हम धर्म के नाम से करते हैं परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। पश्चाताप की आवश्यकता है, तभी हमें उद्धार मिलेगा। इफिसियों 2 अध्याय के 8वें 9वें पद में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना कि तुम्हारे कर्मों के कारण। यही बात संत पतरस लिखते हैं, पहला पतरस पहले अध्याय के 18-19 पद में, तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। तो यदि हम सोच रहे हैं कि न्याय के दिन हम बचा लिए जाएंगे, तो हमें आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है, अपने हृदय में के भीतर जांचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय के 12वें पद में लिखा है, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। न्याय के दिन कहीं हम गिर न जाएं, न्याय को होता हुआ देखकर। अंतिम बात बताऊंगा, 5वीं बात, सिर्फ उस व्यक्ति के प्रश्न से जिसने यीशु से कहा क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, 5वीं सच्चाई उस पर मैं बताना चाहूंगा कि यदि उद्धार पाना है तो हर मनुष्य को परमेश्वर के तरीके से पाना पड़ेगा। अपने तरीके से कोई उद्धार नहीं पा सकते। दुनिया में बहुत से तरीके हैं, 100 तरीके होंगे जिसके पीछे लोग जाते हैं मुक्ति पाने के लिए, त्राण पाने के लिए। पर बाइबल कहती है कि एक ही तरीका है उद्धार पाने का, वो परमेश्वर का तरीका है। यशायाह 55 उसके 6वें और 7वें पद में आज हमने पढ़ा, परमेश्वर कहते मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। और 9वें पद में, 55 अध्याय के 9वें पद में, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और जमीन का अंतर है। इतना अंतर है। यदि हम सोचते हैं कि उस तरीके से उद्धार है तो गलत है। परमेश्वर के तरीके से हमें आना पड़ेगा परमेश्वर के पास उद्धार को पाने के लिए। हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 16 अध्याय, आ जाए जरा 16 अध्याय पर, और वहाँ पर हमने पढ़ा है कि
पौलुस और सिलास हैं। कुछ रूपरेखा मैंने प्रारंभ में दी है यहाँ पर। और वो जेलर हतप्रभ है, कोई कैदी भागा नहीं है। इतना बड़ा भूडोल हुआ है, दीवारें टूट गई, दरवाजा खुल गया, बेड़ियां खुल गई हैं। हतप्रभ है वो, आश्चर्यचकित है। और 30वां पद पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 30वां पद। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कैद खाने से वो बाहर लेकर आए हैं पौलुस और सिलास को, वो जेलर, और पूछ रहे हैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तो जो जवाब है वो बहुत महत्वपूर्ण जवाब है। 31वां पद, इसी का 31वां पद। उन्होंने कहा है, प्रभु और मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार करने के द्वारा, विश्वास करने के ही द्वारा उद्धार है। ये परमेश्वर का तरीका है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो ताकि जो कोई विश्वास करे, यूहन्ना 3:16 में लिखा, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये तरीका है उद्धार का। 5वीं बात है, 5वीं सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह पूरा पूरा उद्धार करने के लिए इस जगत में आए हैं। इसलिए बड़ी गंभीरता से आज मुझे और आपको सोचना है। इब्रानी 13 उसके एक पद के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, 2 पदों के ऊपर। दूसरा अध्याय इब्रानी 2 पहला और तीसरा पद। यहाँ लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं। आज जिन बातों को आपने सुना है उन पर और भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और भी मन लगाने की आवश्यकता है। आगे लिखते हैं, ऐसा ना हो कि हम बहक कर उनसे दूर चले जाएं, शैतान हमें बहका दे, ऐसा ना हो। और तीसरे पद में लिखा है, हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। यदि बचना है तो मुझे और आपको उद्धार पाना पड़ेगा, और उद्धार तब मिलेगा जब हम पापों से प्रायश्चित करेंगे। तो हम निश्चिंत ना हो, सावधान हो जाएं, बेफिक्र ना हो, सावधान हो जाएं। परमेश्वर का उद्धार परमेश्वर के तरीके से प्राप्त करके परमेश्वर की ही समीपी में सदा काल के लिए हम रह सके। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम उस गीत को गाएं, मानवारे कर ले तू तौबा यही। उसके दूसरे पद को हम सब मिल करके गाएंगे। यदि आप अपना समर्पण करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास और कहना चाहते हैं कि मैं नाश होना नहीं चाहता, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, तो ये अवसर आपके लिए है कि आप तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें, यीशु के पास आ जाएं। वक्त अभी है, तू आजा करीब, यीशु से मुक्ति तू ले ले अभी। वक्त अभी है, तू आजा करीब, यीशु से मुक्ति तू ले ले अभी। देख सलीब से आई पुकार, देख सलीब से आई पुकार, उद्धार भी तू पाले, उद्धार भी तू पाले। मानवारे मानवारे कर ले तू तौबा भी, 4 दिन की जिंदगी है ये, ना जाने कौन पल हो गया
मानवारे, मानवारे, मानवारे। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अध्ययन के द्वारा पवित्र आत्मा की ओर से आपने हमारे हृदय से बातचीत की है। हम धन्यवाद देते हैं पिता पवित्र आत्मा के लिए, जिन्होंने आज इस वचन की अद्भुत व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है। होने दीजिए पिता, हम अपने कर्तव्य को जानें कि हमें मन फिराना है, उद्धार को प्राप्त करना है, प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा प्राप्त करके। प्रार्थना करते हैं पिता, ये वचन हमारे हृदय में राज करे। वक्त अभी है, तू आजा करीब। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि अनुग्रह का द्वार अभी हमारे लिए खुला है, इसलिए हम यीशु से मुक्ति को ले लें, यीशु से उद्धार को ले लें। सलीब से आवाज आ रही है प्रभु यीशु मसीह की, मेरे पास आओ। हम आ जाएं यीशु के पास। इस वक्त को यूं ही ना गंवाएं, उद्धार से निश्चिंत रहकर हम नहीं बच सकते हैं, मन को फिरा लें। धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज पश्चाताप किया, अपने पापों से निश्चय किया कि वो यीशु के पीछे चलेंगे, उद्धार को प्राप्त किया। उनमें से हर एक की सहायता करें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मृतकों में से जी उठने वालों में प्रथम है और पृथ्वी के राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन।